क्यों 98% ऑफ द बिगनर मार्केट में पैसा लूज कर देते हैं? क्योंकि वो इसको एंड इसको नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर तुमने आने वाली वीडियोस में और इस वीडियो में बताई गई हुई सारी चीज़ों को फॉलो कर लिया तो तुम भी मार्केट को उस प्रेडिक्टेबल फ्रेंड की तरह बना लोगे जिसकी तुम नस नस से वाकिफ हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज चैप्टर 1 ऑफ बिकमिंग अ लाइट ट्रेडर। मेरा नाम है कुशाक, चैनल का नाम है कुशाक ट्रेड्स, जहाँ पर मैं आपको अपना राइट नॉलेज शेयर करता हूँ एंड अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम किसी भी काम को कर रहे हो तो कानों में हेडफोन लगा लो, काम को छोड़ दो, वीडियो को लाइक कर दो, है ना, और दिल को थाम के बैठ जाओ। तो भाई शुरू करते हैं, आते हैं अपन डायरेक्ट स्क्रीन पे। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, है ना, ये सिंपल सी वीडियो है। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी यूट्यूब पे अगर मैं कुछ वीडियो देखता हूँ तो उसके कमेंट सेक्शन में लिखा रहता है, सर ये बता दो, मतलब कैंडल स्टिक्स का फॉर्मेशन बता दो, कैसे वर्क करती हैं। तो उसी को मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, मतलब मैंने नहीं, मैं दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखा ही है। तो कोई नहीं बनाता है लेकिन मैं बना रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना। तो अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बिगिनर्स समझ पाएंगे ना, एडवांस लोगों को तो पता ही है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लो अपन एग्जाम्पल लेते हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का। तो 9:15 पे मार्केट ओपन होता है। दूसरा पेन करते हैं वही, 9:15 AM मार्केट ओपन होता है। ठीक है, 9:15 पे। तो 9:15 पे जैसे ही ओपन हुआ तो एक कैंडल फॉर्म होती है। अपन टाइम कर लेते हैं यहाँ पे प्लेस। ठीक है, तो 9:15 की ये कैंडल है, 9:15। तो यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है। देखो, ये कैंडल का ओपनिंग हुआ है मान लो। ठीक है, ओपन हुई है 9:15 पे, फिर ये ऊपर जा रही, मान लो यहाँ गई, यहाँ गई, फिर यहाँ पर ऊपर तक आ गई है। ऊपर तक आई तो ये हो गया फिर यहाँ पर 9:20, है ना। टाइम कितना हो गया? 9:20 हो गया। तो 5 मिनट की कैंडल है ये। इसको अगर ये ऊपर गई है तो अपन इसको कर देंगे ग्रीन कलर। इतना तो बेसिक आपको पता होगा। यहाँ पे अपन ने ग्रीन कलर कर दिया और उसके बाद अपन को एक बिक भी बनानी है। ठीक है, बिक बना रहा हूँ मैं समझाने के लिए। तो यहाँ पे अपन ने एक बिक भी बना दी, एक मोटी सी बिक बना दी। अब इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 9:20 पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ओपनिंग दी है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पर ये क्लोजिंग प्राइस है। देखो, मार्केट अपने 5 मिनट के अंदर जहाँ पर भी क्लोज होगा वो अपन क्लोजिंग प्राइस रख लेंगे, मतलब ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, एंड देन मार्केट जितना भी 5 मिनट के अंदर ऊपर गया है। ठीक है, मान लो ये है 105 का भाव, यहाँ पे 105 पे ये ओपन हुआ है और 110 पे ये क्लोज हुआ है। लेकिन ये गया है 107 तक। ठीक है, ये गया है कितना, ये जितना भी गया है ना वो हाई बोलते हैं उससे, है ना। उसने इतना हाई मारा है ना। जितना भी मार्केट 5 मिनट के अंदर ऊपर गया है ना, उसको जितना भी ऊपर जाके और कहीं भी क्लोज करा है, मान लो ऊपर गया 107 पे गया और 105 पे क्लोज कर दिया, तो 107 जो गया वो उसका हाई हो गया। ठीक है, ये 107 जो है इसका हाई है, एंड ये जो यहाँ पे है ये होता है इसका लो, है ना। मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुआ होगा, ये हुआ इसका लो। लो कितना है, मान लो 105 पे प्राइस ओपन हुआ है। ठीक है, कितना, 105 पे प्राइस ओपन हुआ है, 110 पे गया है एंड 107 का हाई मारा है। तो लो मान लो इसने मारा 102 का। ठीक है, इसने लो मारा है, ये 102 का इसने लो मारा है। तो इसको अपन कह देंगे लो। लो इतना लो मारा है इसने। ठीक है, समझ गए। मार्केट जहाँ से ओपनिंग करता है वहाँ से ओपन प्राइस कहते हैं। ठीक है, मार्केट जितना भी ओपन करता है, जहाँ से भी ओपन करता है उसको ओपनिंग प्राइस कह देते हैं। जहाँ पर भी क्लोज कर देता है 5 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर, जितने भी टाइम फ्रेम के अपन कैंडल देख रहे हैं तो उसको कह देते हैं क्लोजिंग प्राइस। और जितना भी हाई मारता है उसको कहते हैं हाई मारा है। जितना भी, मतलब जितनी भी प्राइस ऊपर गई है ना, जैसे 107 तक गई है तो उसको हाई कह देंगे, जो कि बिक बनी हुई है ना। और जितना भी लो नीचे जाता है प्राइस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, उसे अपन लो कह देते हैं, उतना लो मारा। इसी को ही कहते हैं OHCL वैल्यूज़, है ना। अब ये OHCL वैल्यूज़ कैसे वर्क करती हैं वो आगे चल के अपन वीडियोस में देखेंगे, है ना। तो अपन ने फॉर्मेशन तो समझ लिया कि मार्केट में ये कैंडल्स कैसे कैसे काम करती हैं। तो देखो, ठीक है, अब ये 5 मिनट की मान लो ये कैंडल बनी है ना। मान लो ये 5 मिनट की एक कैंडल बनी है। अब ऐसे सेम कैंडल ऐसी एक और बन गई है। अब तुम बताना इसको देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये कैंडल बनी है, ये अपन ने ग्रीन कलर की बना दी और अपन ने इसको बना दिया
रेड कलर का। तो अब देख के क्या समझ में आ रहा है, देखो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ रहा है तो अपन समझाते हैं, रुको भाई, है ना। तो मान लो भाई ये अपना, मान लो नहीं ऐसे ही होगा, ये अपना ओपनिंग प्राइस हो जाएगा, ग्रीन कैंडल बनी है ना, अगर ग्रीन बनती है तो मार्केट प्राइस बढ़ता है और रेड बनती है तो प्राइस घटता है, ठीक है। तो इसमें अगर बिक नहीं है, मतलब ये मारूबूसो कैंडल है, बिक नहीं है, तो मार्केट जहाँ यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पर ये हो गया क्लोज, ये क्लोजिंग प्राइस। अब रेड कैंडल कैसे बनी है, जैसे मार्केट यहाँ ओपन हो गए, यहाँ क्लोज हो गया है, यहाँ ओपन हो गए, यहाँ क्लोज हो गया है, ठीक है। तो मार्केट में प्राइस ऊपर गया, प्राइस कैसे गया, 105 से गया 110, ठीक है, 110 गया है। अब यहीं से जो 110 है ना, ये 110 110 जो है, ये रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस हो गया है, ठीक है। रेड कैंडल अपन कुछ मतलब आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अगर ये 110 से 120 जाता तो अपन इसको, देखो ये दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये रेड कलर की कैंडल है, अगर ये 110 से यहाँ ऊपर चला जाता तो ये रेड कलर की कैंडल नहीं होती, ये होती ग्रीन कलर की कैंडल, ठीक है। ऊपर गया 110 से, मान लो ये चला गया 115, यहाँ पे ये चला गया 115, है ना। तो ये इसका ओपन होगा, ये ओपनिंग प्राइस होगी, ये क्लोजिंग प्राइस होगी। तो सेम जैसा पिछला प्रीवियसली अपन ने समझा है ना, सेम वैसे ही होता है, ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस। लेकिन जब रेड कैंडल बनती है, ये नीचे गया मार्केट, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ये नीचे गया नीचे गया, इतना नीचे चला गया, है ना। तो जहाँ पे ओपन हुआ था पिछली कैंडल का ओपन, वही उससे नीचे चला गया मार्केट, तो ये हो जाएगा रेड कलर का, है ना। तो जैसे देखो ये 105 पे ओपन हुआ था, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट में ये 110 तक गया था, ये जो प्राइस है ये 110 है, तो यहाँ पे ये रेड कैंडल का ओपन है और यहाँ पे ये हो गया क्लोजिंग प्राइस, है ना। मान लो ये क्लोजिंग प्राइस हो गया 95 क्योंकि 105 पे तो ये लेवल है, ये 105 का लेवल है, इसको भी ब्रेक करके ये नीचे क्लोज हो गया, बहुत नीचे क्लोज हुआ, तो ये समझेंगे बनी 95 पे क्लोज हो गया या 100 पे क्लोज हो गया, जो भी तुम समझ लो। तो तुम्हें फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो समझ गए ना भाई, ये इतना ही सिंपल होता है। आई होप मैंने सिंपली आपको एक्सप्लेन करा होगा, नहीं करा तो यार सॉरी, है ना, और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो क्या होगा, जैसे ये एक और, ये अपन एक और कैंडल बना देते हैं, फिर ये मार्केट ने ऐसी एक और कैंडल बना दी, ऐसी कैंडल बना दी, लेकिन क्या करा, इसमें बिक भी बना दिया इसने, ये इसने बिक भी बना दी एक, फिर एक और कैंडल बनाई, अपन समझते हैं, फिर ये एक और कैंडल बना दी एक और कैंडल बना दी, और ऐसे 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 ये इसने करा यहाँ पर क्लोज, ठीक है, एक और कैंडल बन गई। अब मान लो ये सिंपली एक कैंडल बन रही है, ये हो गया, ये है ओपनिंग प्राइस, ये हो गया क्लोजिंग प्राइस, फिर ये ओपनिंग प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस, फिर ये एक और ओपनिंग प्राइस, फिर हो गया ये क्लोजिंग प्राइस, ये हाई लो, ये हाई बन गया, ये लो बन गया, ये हाई बन गया, ये लो बन गया। अब क्या होगा, एक और कैंडल बना देंगे अपन, यहाँ पे ओपन हुआ, इतना ऊपर चला गया कैंडल, फिर से अपन एक और कैंडल बनाएंगे, ये बीच में था ना, ये इतना ऊपर चला गया। तो तुम समझ पा रहे हो भाई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपली तुम्हें हाई लो समझना है, तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें समझाऊंगा कुछ कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन, कि कैसे कैंडल स्टिक फॉर्मेशन वर्क करते हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। कैंडल स्टिक फॉर्मेशन अगर तुम समझ लेते हो तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे कितनी अच्छी तरीके से वर्क करते हैं वो भी समझ में जाएंगे। एंड उसकी आगे की क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद आएगा चार्ट पैटर्न्स, जो कि इतने कोई मायने नहीं रखते लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी अगर तुमने समझ ली तो तुम्हारा सारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो यही है आज की क्लासेस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना भाई, इस सीरीज़ को तुम देख लोगे ना, तुम बेसिक से बिल्कुल एक नंबर टॉप ऑफ द क्लास बन जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर।